एक तरफ है ब्रह्मपुत्र वैली और दूसरी तरफ है बराक वैली, जहां अभी भी लोग बेसिक फैसिलिटीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंस तो सबसे ज्यादा विजिबल है। ब्रह्मपुत्र वैली हैज वेल डेवलप्ड रोड्स, एयरपोर्ट्स और इवन गुड रेलवे नेटवर्क्स, लेकिन बराक वैली में रोड कंडीशन अभी भी पुअर है, स्पेशली हिल सेक्शन जहां सिलचर हाफलोंग हाईवे फ्रीक्वेंटली लैंडस्लाइड से बंद रहता है। जहां ब्रह्मपुत्र वैली हैविंग 4 लेन हाईवेज कनेक्टिंग मेजर सिटीज, वहां बराक वैली अभी भी बेसिक फैसिलिटीज के लिए स्ट्रगल कर रहा है। रेलवेज नो डाउट इंप्रूव हो रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने भारतमाला प्रोजेक्ट और सिलचर सौराष्ट्र महासड़क जैसे प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे, पर इंप्लीमेंटेशन अभी भी स्लो है। सो कनेक्टिविटी गैप डायरेक्टली अफेक्ट करता है इस रीजन के ट्रेड, टूरिज्म और एजुकेशन सेक्टर को। एजुकेशन के सेक्टर में भी डिफरेंस क्लियर है। ब्रह्मपुत्र वैली में आईआईटी गुवाहाटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे और भी बहुत सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं। बराक वैली में आसाम यूनिवर्सिटी और सिलचर एनआईटी जैसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेसमेंट एक्सपोजर अभी भी लिमिटेड है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहा है। सिलचर मेडिकल कॉलेज पूरी वैली के लिए एक लाइफलाइन है, लेकिन स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए लोगों को अभी भी गुवाहाटी, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ता है। सोचिए, अगर एक पेशेंट को एम्बुलेंस से 12 घंटे तक ट्रेवल करना पड़े तो डेवलपमेंट का मतलब क्या ही बचता है। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स ने भी एक अहम रोल प्ले किया है। पॉलिटिकल पावर भी इम्बैलेंस में है। आसाम में टोटल 126 असेंबली सीट्स में से सिर्फ 15 बराक वैली के पास था, वो भी 2023 डिलिमिटेशन में कम करके 13 कर दिया गया। और इसी वजह से पॉलिसी डिसीजंस और फंड एलोकेशन भी बराक घाटी के लोगों के फेवर में नहीं जाती। पॉलिसी मेकिंग और बजट एलोकेशन के टाइम पर बराक के डिमांड्स ऑफन इग्नोर्ड होते हैं। 2020-23 असम बजट में टोटल 1.30 लाख करोड़ का एलोकेशन था, पर बराक वैली के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए सिर्फ 7 to 8% अमाउंट एलोकेट हुआ है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी एक मेजर फैक्टर रहा है। स्टेट पॉलिटिक्स में ब्रह्मपुत्र वैली के लीडर्स का डोमिनेंस हमेशा से रहा है। बराक वैली के लोगों में एक सेंस ऑफ नेग्लेक्ट और स्टेप मदरली ट्रीटमेंट का फीलिंग्स हमेशा से रहा है। यह सेंटिमेंट्स डिकेड्स से चलता आ रहा है, और यह सिर्फ एक फीलिंग्स नहीं, एक पॉलिटिकल रियलिटी भी है। तो दोस्तों, क्लियरली देख सकते हो, बराक वैली के पास पोटेंशियल भी उतना ही बड़ा है जितना दर्द, लेकिन सिस्टम, कनेक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट के कमी ने उसे पीछे छोड़ दिया है। बांग्लादेश बॉर्डर के पास होने के कारण बराक वैली को ट्रेड गेटवे बनाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द टोटल बायलैटरल ट्रेड बाय सुतरखंडी इन फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 वाज अप्रोक्सीमेट 300 करोड़। सोचिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाए तो यह फिगर कितना बड़ा हो सकता है। आज जरूरत है इक्वल अटेंशन और बैलेंस डेवलपमेंट पॉलिसीज की। बराक वैली डिजर्व्स बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इंडस्ट्रीज और स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। डेवलपमेंट सिर्फ शहरों का नहीं, हर गली का हक है। अगर आप भी चाहते हो कि असम के दोनों वैलीज एक साथ प्रोग्रेस करें, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।